वेलकम क्लास। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल क्लास 10th, लेकिन ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए है। ठीक है, जो चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में है रिवाइज करवाना। इस वीडियो का मतलब है केवल रिवीजन पॉलिनोमियल का। पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें 9th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले इनकी बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला आता है कांस्टेंट। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। पॉली का मतलब मेनी, मतलब बहुत, और मियल का मतलब होता है पद, जिसमें कई सारे पद होते हैं, उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है, किसी नंबर किसी सिंबल की वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती हो, ऐसे को हम कहते हैं कांस्टेंट। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये सब वैल्यू जो है हमेशा 7 का मतलब 7 ही होगा, 5 का मतलब 5 ही होगा, 3 का मतलब 3 होगा। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल उसी का उल्टा होता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। कभी कहीं पे एक्स की वैल्यू कुछ और रखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नो एज द वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा साइन, एक ऐसा चिन्ह जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3। लेकिन एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से एग्जांपल, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसके पहले वाले में एक्स की वैल्यू आई थी 3 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई कितनी? 4। तो सेम एक्स ही था, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो हर जगह पे चेंज है, हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ऐसे को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं, ए टू जेड किसी भी कैरेक्टर से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। इन्हीं से मिल करके पॉलिनोमियल बना है। क्लास से 8th में और 9th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े होंगे आप। 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं। उस 9th में तो पॉलिनोमियल है ही, 7th 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समूह होता था, ग्रुप होता था। किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। और उनके साथ साथ 4 ऑपरेटर जो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों ऑपरेटर जो होते हैं इन सभी का समूह। और वेरिएबल कांस्टेंट को एक साथ लिखने से क्या बनता था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम उसी तरह से पॉलिनोमियल है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स, इस तरह से जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब ये पूछिए यहाँ पी एक्स क्या है? बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये पी एक्स क्या होता है? पी का मतलब पॉलिनोमियल और इस एक्स का मतलब वेरिएबल। मतलब जो भी पॉलिनोमियल हमें मिलेगा उसमें जो वेरिएबल होगा वहाँ पे क्या होगा? एक्स होगा। अगर यहाँ पे वाई लिखा है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होगा वो वाई होगा। जेड लिखा है तो जेड होगा। क्यू लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इनका फॉर्म है, a1x प्लस a2x² प्लस a3x पावर 3, ऐसे डॉट डॉट करके an x पावर n, a0 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे an इज नॉट इक्वल टू 0। an जो होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 0 हो गया, an 0 हो गया, a0 0 हो गया, a1 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 हो गया अगर, तो वो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि 0 में x² का, x³ का, x पावर 4 का मल्टीप्लाई किसी का भी करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। जैसे कभी कभी पूछ देता है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि दिखाना था कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। कुछ पॉलिनोमियल्स दे दिए गए, पूछ दिया गया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 5x पावर 3 माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ जो भी डिग्री है x की वो ना ही डेसिमल में है, ना ही निगेटिव में है, ना ही फ्रैक्शन में है, मतलब p/q के रूप में है। तो जब ये तीनों नहीं है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल हमारा वो जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल है पहला। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 + 8x³ 3/8 + 4x²। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है उनका जो पावर एक हो गया किस में हो गया, फ्रैक्शन में। तो ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही डेसिमल में होना चाहिए, और ना ही निगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब पॉलिनोमियल कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें 9th में आप पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है वही वेरिएबल उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी ध्यान देने की बात है, इन वन वेरिएबल। जब पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही होगा तब उसकी वैल्यू तब उसका डिग्री क्या होगा। जैसे यहाँ देखते हैं 3x³ + 3x² + 9 में डिग्री क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। तो x है कितनी बार एक है, यहाँ पे x है कि यहाँ पे x है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सब 3 और 2 में ज़्यादा कौन है, 3, इसलिए डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल डिग्री होती है सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल की, वही कहलाती है डिग्री, पावर का जो होता है सबसे हाईएस्ट। ठीक है। अब जैसे अब लिखा है यहाँ पे py = 2y + 3। अब देखिए यहाँ पे px लिखा था, यहाँ पे py लिख दिया गया। जब px लिखा था इसका मतलब उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो था वो x था, यहाँ पे py लिखा गया तो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, y होगा। तो यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं लिखी गई, इसका मतलब 1 लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गई। ठीक। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल होते हैं तब डिग्री कैसे मालूम करते हैं। वहाँ तो सिंगल था तो मालूम करना आसान था। अब जब 2 या 2 से अधिक हो गए तब कैसे देखते हैं। द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप टू एंड हाईएस्ट सो दैट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये जितने भी टर्म होंगे हमारे पॉलिनोमियल में उन सभी के डिग्री को ऐड करते हैं, उन सभी के पावर को ऐड करते हैं, डिग्री नहीं, सॉरी। जैसे यहाँ पे देखते हैं इनका एग्जाम्पल है 7x³ - 6x² y² - 3xy + 6y + 12। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना, यहाँ इनका पावर x का कितना है, 3 लिख दिया गया। यहाँ इनका x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो हमें दोनों हर टर्म के पावर को एक साथ ऐड करना। इनका तो बस एक ही वेरिएबल है तो इनका पावर तो 3 रहेगा डिग्री। इनमें देखते हैं यहाँ x भी है y भी है, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो पावर 2 मिल करके 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पावर इसकी x है, x की, और यहाँ पे y की x है, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 1 है। तो सब में सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या होगी, 4 होगी। इस एक्सप्रेशन की डिग्री 4 होगी। ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम क्या रखा गया वो देख लेते हैं। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री का मतलब पता हो गया ना, सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री कहलाता है। जिनकी डिग्री 1 होती है, 1 से कम रहेगा पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है। निगेटिव रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, सॉरी 1 से कम तो 0 होता है, 0 होगा तो होगा, लेकिन निगेटिव में अगर हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे लिखा गया 5x + 2, तो यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ये समझ जाना है कि उनकी डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनका डिग्री 1 था और यहाँ पे इनकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनका फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देख लेते हैं इनका फॉर्म। इनका फॉर्म होता है ax + b
वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया गया ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? अगर ये हो गया तो अगर ए 0 हो गया तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 प्लस बी का मतलब केवल बी हो जाएगा, तो वेरिएबल रहा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो जब वेरिएबल नहीं रहा तो हम इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो क्या होगी? वेरिएबल की 2 होगी। यहाँ पे भी ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए की जगह 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वो तो 0 हो गया। तो ये जो बचा हुआ ये जो बचा रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल। लेकिन हमें जानना क्या है? क्वाड्रेटिक, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका फॉर्म पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, ये हो गया इनका एक एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक। अभी जितना पढ़ना है हमें उतने के बारे में बताते हैं। क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है? ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। ऐसे पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, इसको ऐसे पॉलीनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो हाई डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो देखते हैं इनका फॉर्म कैसे होता है। पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू, जो हमेशा ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए मतलब एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। गुणांक का मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते समय आप पढ़े होंगे, लिखा है 2x स्क्वायर वाई, इस तरह से लिखा गया। तो अगर पूछ दिया गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम बोलेंगे 2y, दोनों बोलना है। लेकिन ऐसे पूछ दिया जाए एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तब केवल हम क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट होगा 2x स्क्वायर, लेकिन y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? ओनली 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। चलिए ये अब आते हैं बायोक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, बायोक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बायोक्वाड्रेटिक में पॉलीनोमियल का मतलब बायोनोमियल पढ़े ना, बायो और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर वाले, और बायो का मतलब उसका भी स्क्वायर। 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो पावर 4 उसमें होगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 4 होगी। ऐसे पॉलीनोमियल को हम कहते हैं बायोक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बायोक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, ऐसे पॉलीनोमियल जिनकी डिग्री 4 होगी उसको कहते हैं बायोक्वाड्रेटिक। इनका फॉर्म क्या होगा? ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी ए कभी 0 नहीं होगा। ठीक, ये तो था पॉलीनोमियल उनकी डिग्री के हिसाब से। अब नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलीनोमियल, कितने पॉलीनोमियल में टर्म्स होते हैं उनके हिसाब से देख लेते हैं। पहला है मोनोमियल, क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसे पॉलीनोमियल, ऐसे टर्म, ऐसा नॉन जीरो, ए पॉलीनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही नॉन जीरो टर्म्स रहे, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीनोमियल। जैसे यहाँ 5 लिखा है, 3x लिखा है, 1/3xy लिखा है, ये लिखा। अब ये कहिए ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, 3x ये हमारा मोनोमियल होगा, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट बायोनोमियल पे। जब इसमें पूरे में एक टर्म है तो नेक्स्ट बायो वाले में कितने टर्म होंगे? 2 टर्म होंगे। तो ये 3x प्लस 6, 5x प्लस 2y, 5x स्क्वायर वाई प्लस 3xy। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, टर्म हम हमेशा प्लस और माइनस के साइन से ही निर्भर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। जैसे लिखा है 2x, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू एक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का मल्टीप्लाई x में कर दिए, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि टर्म हमेशा प्लस और माइनस के साइन से निर्धारित कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। हम बता रहे थे कि 2 का मल्टीप्लाई जैसे लिखते हैं 2x, इसका मतलब 2 इंटू एक्स। हमें ये नहीं जानना है कि ये अलग टर्म है ये अलग, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। हम बोले हैं कि प्लस या तो माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तब ये अलग टर्म होता, ये अलग, इसे बायोनोमियल कहते हैं। माइनस होता तब भी ये अलग टर्म, ये अलग, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, तो एक ही टर्म कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब प्लस और माइनस से ही टर्म निर्धारित होता है। ठीक है, अब आते हैं
बाइनोमियल हो गया, सॉरी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पे आते हैं। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस से ही टर्म निर्धारित होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म, 3 टर्म है। ऐसे को हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक, और भी होते हैं क्वाड्रिनोमियल, 4 होते हैं क्वाड्रिनोमियल, लेकिन सब क्या कहलाते हैं? सब पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं। ये सब पॉलिनोमियल के ही पार्ट हैं। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो पहला था एग्जांपल 5 दिए थे, यहाँ पे 3 दिए थे। ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म्स ओनली कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड, मतलब एक ही टर्म रहे और वो भी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, वेरिएबल नहीं। ऐसे को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म्स नेमली जीरो, केवल एक टर्म हो और वो भी क्या हो? जीरो। ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और कभी भी जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की अगर कोई डिग्री है उसे नॉट डिफाइंड लिख देंगे, जैसे 0/5 नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 10th में ये पढ़ाया जाएगा। 9th में बस इतना अभी तक पढ़ाएं वो था, यहाँ से क्लास 10th का कुछ स्टार्ट होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ें आप। अब यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ए रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक रियल नंबर अल्फ़ा जो होगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। कब? जब पी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। अल्फ़ा का मतलब है, आप देखिए यहाँ पे पी एक्स लिखे हैं, यहाँ पी अल्फ़ा लिख दिए, तो पी एक्स का मतलब उस वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आएगा वो एक्स होगा। यहाँ अल्फ़ा क्या हो गया? एक्स की जो वैल्यू होगी वो अल्फ़ा रखते हैं। अगर रखते हैं, अल्फ़ा रखने पे जीरो आती है तो अल्फ़ा उसका क्या कहा जाएगा? जीरो कहा जाएगा। इसका मतलब एक्स की जगह 2 रखते हैं पूरे पॉलिनोमियल में, अगर आंसर जीरो आता है तो 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की जगह -1 रखते हैं, आंसर जीरो आता है तो एक्स -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू इतना दे दिया गया। फाइंड, फर्स्ट दिया है P3, सेकेंड दिया है P-1, व्हाट डू यू कंक्लूड, तो हमें क्या मिलता है? तो P3 एंड P-1, इसका मतलब क्या? x की जगह देखिए, p की जगह p है लेकिन x की जगह -3, x की जगह 3 हो गया। इसका मतलब जहाँ जहाँ x होगा इस पूरे पॉलिनोमियल में, वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। एक बार 3 रख के सॉल्व करना है और एक बार -1 रख के सॉल्व करना है। तो देखिए 3 रख के सॉल्व किया गया तो आंसर कितना आता है? 3 रख के सॉल्व करने पे आंसर 0 आ गया। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल जो है इसका एक जीरो जो है वो कितना है? 3, मतलब 3 रखने पे जीरो आ रहा है, वो उसका जीरो कहलाएगा। सेकेंड मतलब ऐसा यही है कि पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में क्या रखें हम, एक्स की वैल्यू क्या रखें कि आंसर जीरो हो जाए, वही उसका जीरो कहलाता है, जीरो हो जाए पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखते हैं P-1, मतलब एक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे, आंसर जीरो आया ना, तो -1 भी एक क्या हो गया? इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो 3 एंड -1 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ये हो गया 3 एंड अभी भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट ये काट देते हैं, अभी इसको नहीं देखना है, थोड़ी देर बाद अभी देखते हैं। ठीक है, एक कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दिया गया है, वो तो था हमारा एक एग्जांपल, एक दूसरा देख लेते हैं। 2x² + 5x - 12, 2x² + 5x - 12। अब देखते हैं 2x² + 5x - 12, इसको सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करने आता है, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 8 3 या 24, 8x 3x कर दिया गया, 8x में से 3x जाएगा। ये तो 9th में बताया गया था फैक्टराइजेशन। अब इस टर्म से क्या कॉमन मिलता है? हम कॉमन लेते हैं, इसमें से इसमें क्या कॉमन मिलता है? इधर कॉमन लेते हैं, सेम चीज़ें बचती हैं, फिर कॉमन ये हो गया। अब देखिए ये हो गया x + 4, एक इसका फैक्टर हो गया, 2x - 3 इसका दूसरा फैक्टर हो गया। तो x + 4 = 0 रखते हैं, तो x = कितना हो गया? -4। 2x - 3 = 0 रखते हैं, तो x = यहाँ पे कितना हो गया? 3/2। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके 2 जीरो जाएंगे,
दो जीरो कौन कौन से आएंगे, जिसे सॉल्व करने पे जो आया था 4 आया था, -3/2 आया था शायद, ठीक है। ये इसके जीरोज होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा कि जितनी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उतने नंबर ऑफ जीरोज हमेशा मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमारी हाईएस्ट पावर जो मतलब डिग्री जो थी वो 2 थी, इसलिए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता तो 3 नंबर ऑफ जीरो, पावर 4 होता तो 4 नंबर ऑफ जीरो, ये मिलते। देखिए यहाँ पे कितने आंसर मिले, 2 -4 एंड 3/2। क्यों? क्योंकि इनकी पावर जो है, इन एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इस हिसाब से हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना डिग्री होगा उतना आंसर हमें मिलेगा जीरो। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। किसी दिए गए पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे इफ px is a polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x is equal to alpha in the px is called the value of polynomial। यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। मतलब x कोई वैल्यू दी गई है, जैसे ऐसे कर दिया गया px इज इक्वल टू 2x + 5, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे। 2x + 5 कुछ दिया है यहाँ पे, इक्वल टू 0 तो दिया नहीं कि इक्वेशन है, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, दिए गए पॉइंट पे। तो दिया गया पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं। दिया गया पॉइंट क्वेश्चन में एक बार यहाँ पे 2 दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल हो गया, अब P2 एक बार दिया है। P2 का मतलब जहाँ x होगा वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये 2 रख के सॉल्व करते, 2 × 2 का पावर 2 -3 × 2 + 5 सॉल्व करने पे आ गया कितना, 7। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसको पूरा आप रिवाइज करेंगे। जो भी समझ में नहीं आएगा या जो भी टर्म नहीं समझ में आया है, क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगली क्लास में इससे आगे क्लास 10th में जो रिलेशन दिखाना है उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू क्लास।